राम राम। जय भोजपुरिया माटी, जय भारत माई। पूरा आशा बा कि रउआ सब एकदम निमने होखब जा, सकारात्मक रूप से जीवन के पहिया दौड़त होई। अब देखी ना, हर समाज में कुछ अच्छाई होला तो कुछ बुराई भी होला। खैर, कुछ बुराई जब कैंसर बन जा, समाज खातिर अभिशाप बन जा, तो ओसे पार पावल एकदम में जरूरी हो जाला। अगर समय रहते ना चेतल जाई तो आगे आवे वाली पीढ़ी हमनी जान के माफ़ ना करी। अब देखी, भोजपुरिया समाज में भी कुछ कैंसर की तरह बुराई व्याप्त बा। हम बहुत जगह देखले सुनले बानी कि माई बाप एक तो लड़की के पढ़ावल ना चाहे ने, और दूसरे कुछ माई बाप तो कसाई बन के गर्भे में ही अपनी लड़की के हत्या कर देने। खैर, अब समाज में जागरूकता आवता, काफ़ी कुछ बदलाव लौकता। लोग लड़किन के पढ़ावल भी शुरू कर दिले बा, सरकार भी बहुत ध्यान देतिया। पर अबहिनो कुछ ऐसा नर पिचास बा लोग जे लड़की के पैदा भइले से पहले ही मार देता लोग। यही समस्या के उठावत हम अपन बात खुदे ना कह के एगो बेचारी गर्भ में पली रहल लड़की की मुँहे ही सुनवावल चाहब, ताकि केहू भी दुनिया की ये अनमोल कृति के अनादर न करो, वहू के पाले पोसे, लड़का और लड़की में भेद ना करे। और कहलो गइल बा ना, लड़का लड़की एक समान, एमे भेद करे हैवान। अब देखी ना, आज की समय में लड़कन से अधिकार लड़किनिए अपनी माई बाप के सेवा करतानी सन। कुछ बबुआ लोग तो माई बाप के दूरा देता लोग, पर लड़की कबो ना। खैर, अब खुदे एगो अजन्मल लड़की की जुबानी ही हमन जान के मानव समाज के एक घृणित कर्म के सुन ली। ई जौन चिंतन बा, आलोचना बा, एकर शीर्षक बा मती मारी हमके, मती मारी हमके। और के कहता मती मारी हमके? गर्भ में पली रहल एगो लड़की के गुहार बा, चिरौरी बा ओकर, विनती बा ओकर अपनी माई बाप से, ये समाज से कि मत मारी हमके, हमके भी जिए दी, हमके भी दुनिया में आवे दी। तो अब सुनी का कहतिया। वो दिन माई घर की पिछवाड़े बैठ के मौसी से बात झरवावत रहे, तो ले कहीं बाबूजी आ गई ने और माई से पूछ रहे कि का हो, अब मैं तैयार ना भइलू का, कितना टाइम लगावत आरू? माई कहलस, बस बस होइए गइल, रउआ चली हम आवतनी। खैर, हम समझ ना पौनी कि कहाँ जाए के बात ही होता। हम लगनी सोचे कि बिहाने बिहाने बाबूजी माई के लिया के कहाँ जाए के तैयारी करता ने, कहीं मंदिर उंदिर जाता ने का? अरे ही का, तो ले कहीं हमरा बुझाइल कि मौसी तो सुसुक 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 के रोवतिया। हम तनी उदास हो गईनी, काहे कि हमरा लागल कि मौसी के रोवल कोनो शुभ संकेत तो नहीं है बा। हम बहुत कोशिश कैनी कि मौसी से ओकरी रोवे के कारण पूछी, पर आखिर कौन ना पूछी। हमार आवाज़ के सुनी? अब हम यही उधेड़ बुढ़ में रहनी, तो ले कहीं माई मौसी से कहलस कि ते कहाँ रोवे लगले? ए पर मौसी सुसुक सुसुक के कहल शुरू कैलस, दीदी ते तो पढ़ले लिखले की बादो इतना गलत काम करे जाता रे। अरे लड़किनी तो लक्ष्मी के रूप होले, अगर संसार में लड़किनी ना रहे हैं कुल तो संसारे ना चली। और ते बारे की बबुनिया के हत्या करवावे जाता रे, ऊ बबुनिया जवन अब ने दुनिया में कदमों नहीं खे रखले। खैर, ओकरा का मालूम बा कि आज के मनई इतना क्रूर बा कि ओकरी आगे कंसो फेल बा। अब देखी ना, सही बात बा कि हमने का करे नहीं के, भगवान कृष्ण के पूजा करे नहीं के, और भगवान कहे नहीं के हमने भगवान कृष्ण की राह पर चलब के। लेकिन का सही में हमने भगवान कृष्ण की राह पर चले नहीं के? काम तो कंस वाला कर नहीं के ना हमने जान। तो ये सब दिखावा बा समाज के, तो ये सबसे बाहर आवे के चाहिए। हाँ, तो आगे वो लड़की फेन का कहतिया। खैर, हम अभिमन्यु की तरह पेटुए में रही के माई की साथे जब भी केहू के बात होके बड़ी ध्यान से सुनी, और कंस, रावण, राम, कृष्ण सबकी बारे में सुनने रहनी। मौसी के बात सुन के हमरा रोवाई ना हंसी आ गई। हम मन ही मन सोचनी कि माई और बाबूजी बराबर पूजा पाठ करत रहेला लोग, और कृष्ण के बड़ाई तो कंस के कोसत रहेला लोग। ये लोगन के कौन रूप है? ये बड़ाई करता लोग कृष्ण के और चलता लोग कंस की राह पर। हे भगवान, तहार माया अपरंपार बा।
ना ना तोहार ना, ये मानव समाज के माया अपरंपार बा। खैर हो सकेला कि हम गलत सोचत हो सकेला कि माई और बाबूजी एगो सामाजिक आदमी हो लोग, समाज देश के बारे में बहुत सोचेला लोग। एक कारण से जनसंख्या वृद्धि से परेशान होके ई कदम उठावे जात होके लोग। आज वो अपन देश जनसंख्या के हिसाब से चीन की बाद दूसरा नंबर पर बा। पर हमरा याद बा कि आज उससे लगभग 1 महीना पहले एक दिन बाबूजी माई से कहत रहने कि लइका रही तब तो ठीक बा, पर अगर लइकनी रही तो कुछ तो सोचे के पड़ी हो। तो का बाबूजी और माई के बबुनी ना बाबू चाही। हमार बाबूजी तो इंटर कॉलेज के मास्टर हुवन, पर इनकर ऐसा सोच बा, इनकरा ये काहे ना बुझाता कि अगर यही लइकनी कुल के हत्या होत रहल तो एक दिन समाज के संतुलन बिगड़ जाई और एगो ऐसा समय आई कि धरती पर से मानव जाति के अस्तित्व मिट जाई। अरे भाई, जब माइये ना रही तो लइका कहाँ से आई। एमे विज्ञानों के दोष दल ठीक नहीं के। अरे भाई, पहले लोग हमनी जान के पैदा भइले की बात मारत रहल ह, और अब विज्ञान की कृपा से पेटवे में पहले ही हमनी जान के पहचान के मार देता लोग। आदमी कहे खातिर जितने सभ्य हो जाता, कहीं तो उतने नरपिचास हो जाता। आज आदमी विवेक से काम लेहल बंद कर दिला बा। अरे भाई, ओकरी लगे देश, समाज, प्रकृति, लइकी के बारे में सोचे के समय कहाँ बा। आज तो वो भावहीन हो गईल बा, पत्थर दिल बा आज के मानव। आज चारों ओर महिलन के समान अधिकार देवे के चर्चा जोर पर बा, पर का सही में कुछ होता? कुछ नहीं के होत। काहे कि जबले आदमी के सोच ना बदली, जबले माई बाप अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर ना उठी, तौले ए तरह के जघन्य अपराध पाप समाज में होत रही और एक दुष्परिणाम तो समाज के भोगही के पड़ी, आज नहीं तो काल। काफ़ी समय पहले यूनिसेफ कहले रहे कि अपनी देश भारत में रोजो 7,000 कन्यन के बलि चढ़ा देहल जाता। बाप रे, इतना भारी पाप। भजे के बाद सीताराम और करे के बाद इतना घिनौना काम। आज हर गली गली में नकली डॉक्टरन के भरमार हो गईल बा। वो कुछ नहीं कुल करत, तो खाली एगो अल्ट्रासाउंड के मशीन खरीद के बैठ जाता न कुल और खूब लुटाई करता न कुल। अब देखी ना, गांव में तो ये बहुत कुछ होता। हाँ, एगो बात बा, भ्रूण हत्या करे वाला दुकानन की बाहर साफ लिख के लगा देहल जाता कि भ्रूण हत्या के उद्देश्य से लिंग जांच कानूनी अपराध बा। यही के कहल जाला वाह भाई वाह, सीना तान के डाका डालल। हमारी ख्याल से भारत की अधिकतर अस्पतालन में कोनो बहुत जरूरी उपकरण मशीन यारी होखो चाहे ना, पर अल्ट्रासाउंड के सुविधा जरूर बा। और ये मशीनन के भारत में बेच के कई गो विदेशी कंपनियां लाल हो गई बानी कुल। हाय रे कथित पढ़ल लिखल भारतीय समाज, लइका भइले पर मिठाई बताता और लइकनी भइले पर रोवाई छूट जाता। अगर माई लइका दी तो कपारे पर बैठावल जाई, और अगर कहीं हम आ गई नी तो माई के लतियावल जाई। हंसी की रोई हमरा खुदे नहीं बुझात। हमरा तो बुझाता कि अब खाली उहे लइकनी जन्म ले पाई जौन कोनो बेस्या माई की गोद से पैदा हुई और ना तो नाजायज रही। ए माई, अब फिर से लड़की का कहती है, सुनी कितना करुणता में भरल बा, कितना दुख भरल बा। का कहती है, ए माई, ए बाबूजी, ए काका, ए भैया, हमके मत मारा जाहो, हमहू के जिए द जा। हमही से मानव समाज के अस्तित्व बा। जहिया हमार समूल नाश हो जाई, वही दिने मानव समाज भी ये धरती से मिट जाई। समधी समधिन, सार बहनोई, जीजा साली, पतोई, दुल्हा दुल्हन जैसन शब्द खाली शब्दकोशन में रह जाई। रउआ काहे नहीं कि सोचत कि सीता, सावित्री, अपाला, घोषा, लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, साइना नेहवाल ये सब लइकिनिए ह, और हो सकेला कि हमहू भारौरी गर्भ में पल रहल कौनो भी लइकिनी यही में से एगो होखे। तो अब तो ये लइकिनी के रहल बात। अब हमार जौन कहल हम जौन चाहतनी वो अब हमरो बात नहीं सुनली सबे। भारत जहाँ औरत के देवी के संज्ञा देहल जाला, नवरात्रि में कुमारी कन्यावन के माँ दुर्गा के रूप मान के आदर सहित खियावल पियावल जाला, पूजा कइल जाला। उहे भारत जहाँ एगो अकेले लक्ष्मीबाई अंग्रेजन के दांत खट्टा कर दहलस,
उहे भारत जहाँ पीटी उषा साइना नेहवाल के कृत्य के लोहा विश्व मानल। आज हमरे जान के का हो गइल बा। एगो महान धार्मिक देश जौनन की धर्म ग्रंथन में नारी के महत्ता हर तरह से प्रतिपादित बा, वही देश में नारी के साथ ऐसन व्यवहार आखिर काहे? ग्रंथन में पिता ऋण से पहले माता ऋण के बाद बतावल जाला। हम तो यह कहब कि लैकिनी कुल के भी उचित शिक्षा दी, संस्कार दी। कहल गइल बा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। तो ये बात के समझी और कन्या के सम्मान दी। शिवाजी के शिवाजी बनौले में माई जीजाबाई के ही हाथ रहल। इतना प्रख्यात विद्वान डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहले रहनी कि अगर माता लोग अच्छा रही तो देश अपने आप ही अच्छा हो जाई। शायद अंग्रेज में एंगा रहे, यू गिव मी गुड मदर आई गिव यू गुड नेशन, कुछ ऐसे ने मैंने वहाँ का कहले रहनी। महिला वर्ग के प्रति समाज में जागरूकता लाई और का सही बा और का गलत ये बात के समझी और समझाई। लेकिन कुल के भी अच्छा तरह पढ़ाई लिखाई, ओके डॉक्टर कलेक्टर बनाई। जय जय बा, जय भोजपुरिया समाज।